सोशल मीडिया में सवाल उठने पर दबाव में सरकार, मंत्री धनीराम शांडिल का लंदन फ्रांस दौरा रद्द। इसी सदस्य हरीश जनार्था का एसएफआई ने किया घेराव, धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को आई चोटें। मंडी के प्राथमिक स्कूल में नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल, अभिभावकों में आक्रोश। आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने का बड़ा फैसला, जल शक्ति विभाग में 4852 पदों पर होगी भर्ती। जयराम ठाकुर ने फिर साधा निशाना, बोले हिमाचल में विचित्र फैसले लेने के लिए जानी जाएगी कांग्रेस सरकार। दुष्कर्म मामले में घिरे एसडीएम ऊना की अग्रिम जमानत पर अब 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जा रही स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा रद्द हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने अपने बेटे सहित 10 सदस्यों के इस प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन व फ्रांस के दौरे पर जाना था। इस संबंध में सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया था। अधिसूचना के अनुसार शांडिल के बेटे कर्नल संजय शांडिल ने भी साथ जाना था, लेकिन सोशल मीडिया में दौरे पर उंगलियां उठने के बाद शांडिल ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि अभी विदेश दौरे पर नहीं जा रहे, आगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि तथ्य पता करके ही कुछ लिखा जाना चाहिए। विदेशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, वहां से तकनीक को सीखकर यहां लागू किया जाना है। बेटे के विदेश दौरे पर जाने को लेकर मंत्री ने स्वीकार किया कि बेटे और बहू दोनों ने जाना था। उन्होंने कहा कि परिजन निजी खर्च पर जा सकते हैं। ये एक्सपोजर जो विजिट हम लोगों ने करनी थी, बिकॉज उन लोगों के जब मैंने पढ़े ना, और जिन लोगों के जिन्होंने इनवाइट भेजा उनको भी धीरे धीरे मैं डीओ लिख रहा हूँ, कुछ सीएम साहब से लिखाऊंगा जब आते हैं वापस। तो उन लोगों को भी ये बताना है कि ड्यू टू सर्टन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस और मतलब दिस वे कैन बी केप्ट अलाइव लास्ट 6 मंथ, आने वाले 6 महीने में हम कभी भी जा सकते हैं। अभी हमारी यहाँ की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सो वी शैल बी गोइंग विद दिस डेलीगेशन whenever there is suitable time comes within this period, क्योंकि सारी हम समझते हैं कि वो जब समय आएगा और लेट्स होप वी इम्प्रूव स्लाइटली बिट, तो हम लोग उसको चले जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। ये इसी कड़ी में एक हमारी कई दिनों से सोच थी और अभी भी ये सोच पूरी करेंगे। आई एम श्योर क्योंकि आई रिमेंबर कि मैं तो बिफोर ज्वाइनिंग द political setup I had personally stayed in England and had seen really these things कि उनके जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं वो बहुत ही मतलब ऊंचे लेवल के हैं। नॉट ओनली द क्लीनलीनेस पार्ट बट उनका जो मतलब सिस्टम है। मैं आपको सच बताऊँ तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप चले गए, ओ जी साहब वहाँ ये मेरे को 10 रुपये पर्ची को मांग लिया, जी मेरे पास ये नहीं था, मेरी दवाई नहीं मिली जी मुफ्त की। ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आई रिमेंबर, मैं तो पर्सनल एग्जांपल भी देता हूँ कि माई यंगर डॉटर हैड टू टेक ए गायनेकोलॉजिस्ट हेल्प, तो 1 हफ्ता पहले पूरे पाउंड वहाँ पे दवा करने पड़ते हैं, तब जाकर कंफर्म करिए गायनेकोलॉजिस्ट विल विजिट यू। यहाँ और वहाँ में बहुत अंतर है। बट आई एम नॉट सेइंग कि वी कैन बी इन लाइन विद देम, बट मैं आपको सच बताऊँ कि कम से कम देख के, अच्छी चीज़ें देख के आगे का सुधार किया जा सकता है। एंड विद दैट एम our papers are still in with agencies and with various this thing. So we will do this visit also after some time. एक मेडिकल असिस्टेंट कोई भी साथ जा सकता है। जो मैं आपको पता क्यों बताना चाह रहा हूँ इस बात मैं, अगर संजय रत्न की वाइफ जा रही है, उनका बच्चा जा रहा है, कंसर्न का एक बच्चा किसी, मैं तो इसलिए भी देता हूँ कि भैया आई एम क्रॉसिंग 85 विदिन फ्यू डेज आई विल 80 टू सम मेडिकल सेंटर्स ऑल ओवर, तो वन पर्सन हु नोज कि क्या लेते हैं, किस वक्त दिख जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज एसएफआई ने शिमला शहरी विधायक और विश्वविद्यालय ईसी सदस्य हरीश जनार्था का घेराव किया। मांग पत्र देने के लिए पुस्तकालय के बाहर जुटे एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जनार्था के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस बीच एसएफआई कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद पुलिस की क्यूआरटी के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसमें कुछ छात्रों और छात्राओं को भी चोटें आई हैं। आरोप है कि
पुलिस जवानों की ओर से छात्राओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। एसएफआई छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे थे। इसके समर्थन में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं 24 घंटे के अनशन पर बैठे शिक्षक संघ ने काले बैनर के साथ ईसी की बैठक में शामिल होने आए सदस्यों को मांग पत्र दिया और मांगे पूरी नहीं किए जाने पर ईसी की बैठक का विरोध किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नाचन क्षेत्र से एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। प्राथमिक पाठशाला गराड़ी गाड़ का मुख्य शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। घटना उस समय की है जब स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी। हालत यह थी कि शिक्षक ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण और बच्चों के अभिभावक मौके पर पहुंचे और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी एसएमसी प्रधान ने पंचायत उप प्रधान को दी। पंचायत उप प्रधान संतोष कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों व पुलिस को सूचित किया। उनका कहना है कि यह शिक्षक पहले भी कई बार शराब पीकर स्कूल आता रहा है और शिकायतें विभाग में दर्ज हुई हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय विभागों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र धर्माणी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर घटना की जांच करने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में जल शक्ति विभाग में 4852 पदों पर भर्ती करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बीती शाम सचिवालय में अधिकारियों के साथ 4 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में विभाग के कायाकल्प और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिन्हें अंतिम मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक का सबसे बड़ा फैसला विभाग में आउटसोर्स पर चल रही व्यवस्था को खत्म करना है। वर्तमान में आउटसोर्स पर काम कर रहे 4136 कर्मचारियों को अब विभागीय स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार अभी ठेकेदारों को इन कर्मचारियों के लिए सालाना 98 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही थी। विभागीय स्तर पर इन पदों को भरने से यह खर्च घटकर मात्र 25 करोड़ रुपए रह जाएगा, जिससे सरकार को सालाना 73 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी। इसके साथ ही सरकार ने विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की भी मंजूरी दी है। इसमें पंप ऑपरेटर, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के 1726 पद शामिल हैं। इसके अलावा वर्क इंस्पेक्टर के 111 पद, जूनियर इंजीनियर के 100 पद और हाइड्रोलॉजिस्टिक के पद भी भरे जाएंगे। कंपैशनेट ग्राउंड का मसला है विभाग में। हमारे 505 केसेस जो हैं पूरी तरह जो पैमाने पे ठीक बैठते हैं वो हमारे पास 505 हैं और हम सरकार से इजाज़त मांग रहे हैं कि ये जो करणामूलक आधार पे भर्तियां होनी हैं और जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए हैं इनको हमें भर्ती करने की अनुमति दी जाए। और जो पीछे कैबिनेट में हुआ था 3 लाख एंड अबव एंड जो क्राइटेरिया है उस पर हमारे ये केसेस सारे तैयार हो गए हैं पूरी तरह और अब हम इनको भर्ती करना चाहते हैं। अभी तक हमने 76 भर्ती किए हैं करणामूलक आधार पे, लेकिन लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि आप भर्ती करें। और उसके बाद जो जल रक्षक हैं हमारे, जल रक्षक की पॉलिसी 12 साल की है और उस पॉलिसी के तहत हमने अभी तक जो 1346 रेगुलर कर दिए हैं। रेगुलर नहीं, मतलब कि उनको पंप अटेंडेंट जो बनाना होता है वो हमने बना दिए हैं 3486 में से 3486 हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि जल रक्षक का जो भर्ती अब तक हो चुके हैं उनको हम किसी भी ढंग से 2027 तक या 8 साल की वो मांग कर रहे हैं, हम किसी भी ढंग से जल रक्षकों का जो अब तक की भर्तियां हुई हैं उनको पोस्टें हमारे क्रिएट करवाना चाहते हैं हम, कि उनकी हमें पोस्टें मिलें और ये जल रक्षक हम उनको पंप अटेंडेंट बना सकें और उसके 2 साल के बाद वो रेगुलर उसमें आ जाते हैं जिसमें उनको सैलरी प्रॉपर हो जाती है। तो लेकिन जल रक्षक के साथ हम जो नई भर्ती नहीं करना चाहते, हम भर्ती वही करना चाहते हैं जो पैरा ऑपरेटर हैं
पैराफिटर हैं, पैरा पंप ऑपरेटर हैं, पैराफिटर हैं या मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, उसी कैटेगरी के तहत, उसी पॉलिसी के तहत। और हम ये चाहते हैं कि उनको जो है उनकी सैलरी जो है कंपोनेंट है, या तो उनको किसी भी हम 3 स्लैब्स बनाना चाहते हैं, पंप ऑपरेटर का और फिटर का और मल्टीपर्पज़ का। अभी तो उनको 6,000 और 5600 ऐसे कुछ पैसा मिलता है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पैसा उनको मिले तो वो प्रपोज़ल हम कैबिनेट में लेके जाएंगे ताकि उनकी सैलरी की मसले को हम हल कर सकें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है। जयराम ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सरकार विचित्र फैसले लेने के लिए जानी जाएगी। प्रदेश में खोले गए संस्थानों को बंद करना और बदल कर दूसरी जगह स्थानांतरण कर देना सुक्खू सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार ने सराज के थुनाग स्थित बागवानी एवं वानिकी कॉलेज को बदलकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया। अब पीडब्ल्यूडी थलौट के मंडलीय कार्यालय को थलौट से पंडोह स्थानांतरित करना सरकार का अजीबोगरीब फैसला है जो स्वीकार नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा के दौर से अब तक हिमाचल बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन सरकार संस्थानों को बदलने के काम में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी का थलौट मंडल कार्यालय सराज और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सहूलियत के लिए खोला गया था, जिसका फैसला भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के सचिव से बात करने पर उन्होंने बताया कि मंडल कार्यालय स्थानांतरण की उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य से पूछने पर उन्होंने बताया कि थलौट में स्थित कार्यालय को निजी भवन में चलाने का किराया देना पड़ता था और पंडोह में किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने रातों रात मंडल कार्यालय का सामान उठाकर पंडोह शिफ्ट करने के कार्य का भी विरोध किया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जिस स्थान पर पहले कार्यालय खोला गया था उसे दोबारा वहीं पर शुरू किया जाए। दुष्कर्म के मामले में आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव की अंतरिम जमानत याचिका पर अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की अदालत ने 1 सप्ताह की छुट्टियां होने की वजह से मामले को 3 अक्टूबर को सुनवाई के लिए रखा है। इससे पहले अदालत ने गुरुवार को राज्य सरकार को मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की है। अदालत ने पिछली सुनवाई में एफआईआर की प्रति के अवलोकन पर पाया था कि याचिकाकर्ता पर 10 अगस्त को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया। इसके बाद 20 अगस्त को उसने पीड़िता को एक विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने दोबारा उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी, जिसको लेकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।